चलिए दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ललितपुर में आपका स्वागत है। जो ज्योग्राफी से संबंधित जो ऑनलाइन वीडियो चल रहे हैं उसमें जो कल जो आपको वीडियो दिया गया था वो जो वीडियो था वो वर्षा से संबंधित लास्ट में कुछ जानकारी आपको दी गई थी और जो आर्द्रता है उसके बारे में जानकारी दी गई थी। या इसके पहले जो लोकल विंड्स हैं, समीरें हैं, गर्म पवनें हैं, ठंडी पवनें हैं, ये लास्ट जो वीडियो था वो आपको दिया गया था। इसी क्रम में चूँकि जलवायु एक क्लाइमेटोलॉजी है, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आज का, इस वीडियो का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो जलवायु प्रदेश है, यानी कि विश्व के जलवायु प्रदेश, यानी कि क्लाइमेट या क्लाइमेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश, ये टॉपिक है। ये जलवायु प्रदेश है क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक है, तो ये टॉपिक अन्य टॉपिक की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है इसमें चूँकि जो विश्व के कुछ क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं या जलवायु वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा उसे कुछ जलवायु वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा ये प्रमुख इन जलवायु विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो प्रमुख जो कोपेनहेगन हैं उनके द्वारा ये जो आज आपको वीडियो दिया जा रहा है, तो कोपेनहेगन ने विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेशों को इतने भागों में या इतने प्रकार की जलवायु प्रदेशों में बांटा है। मुख्य हैं कोपेनहेगन या कोपेन है, उसके अलावा ट्रिवार्था है, ठीक, डी स्टाम्प और एक है थॉर्न थवेट। ये प्रमुख जलवायु वेत्ता हैं, क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, जिनके द्वारा प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। लेकिन ये जो वर्गीकरण है ये कोपेनहेगन के अनुसार ये प्रमुख वर्गीकरण जो दिया गया है, ये कोपेनहेगन ने कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा था। कौन कौन से जलवायु प्रदेश हैं वो पहले एक आप लोग नोटबुक जो आपकी होगी उसमें नोटबुक लेकर के बैठिएगा, क्योंकि आज का जलवायु प्रदेश है समझाने के साथ साथ लिखने का भी प्रमुख कार्य होगा, क्योंकि लिखने से कुछ चीज़ें आपको स्पष्ट बन जाएंगी, आपके पास एक नोट्स भी रहेगा, तो लिखने का काम भी इसके साथ साथ में होगा। तो आइए प्रमुख जलवायु प्रदेश हैं विषुवत रेखीय और आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश, ठीक है, जलवायु प्रदेश हो जाएगा, पहली जलवायु प्रदेश है। और सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा जो प्री का जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी या पीसीएस, पहला प्रश्न विषुवत रेखीय जलवायु से ही बनता है, या विषुवत एग्जामिनर जो होते हैं वो विषुवत रेखीय जलवायु से ही मोस्टली क्वेश्चन बनाते हैं। प्रमुख विशेषताएं इसकी हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो भारत की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अगला तीसरे नंबर पर है समाना प्रकार की जलवायु। तो जो समाना प्रकार की जो जलवायु है इसे सूडान प्रकार की जलवायु भी कहा जाता है। सूडान, इसका दूसरा नाम सूडान सवाना या सूडान प्रकार की जलवायु है। और नंबर 4 पर है उष्णकटिबंधीय गर्म मरुस्थलीय जलवायु है। उष्णकटिबंधीय गर्म मरुस्थलीय जलवायु है। तो जो अगले प्रकार की जलवायु इसको सहारा प्रकार की जलवायु के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे सहारा प्रकार की जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। तो जो उष्णकटिबंधीय गर्म मरुस्थलीय जलवायु उसका दूसरा नाम है सहारा प्रकार की जलवायु। क्योंकि सहारा नाम दिया गया विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय जो मरुस्थल है
वो सहारा मरुस्थल है, तो उसी के आधार पर इसका नाम दे दिया गया है। अगली है नंबर 5 पर है, डिस्ट्रिक्ट करते रहिएगा। उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क, उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क या इसी का जो दूसरा नाम है स्टेपी या तुरान प्रकार की जलवायु। उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क स्टेपी या इसी का दूसरा नाम है तुरान प्रकार की जलवायु, ये भी इसका नाम है उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु। और नंबर 6 पर है भूमध्यसागरीय जलवायु। तो जो यहाँ पर है सबसे पहला क्वेश्चन तो बनता है विषुवत-रेखीय जलवायु से, और जो दूसरा क्वेश्चन बनता है भूमध्यसागरीय जलवायु से। तो ये जो दो जलवायु वाले टॉपिक हैं, मोस्टली क्वेश्चन भूमध्यसागरीय जलवायु या विषुवत-रेखीय जलवायु से और भूमध्यसागरीय से और विषुवत-रेखीय जलवायु से क्वेश्चन बनता है। तो ये 6 प्रकार की जलवायु पहले जानोगे। अब आइएगा यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, या इसी को एक नाम और दिया जाता है चीन प्रकार की। ये चीन प्रकार की जलवायु भी है, शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी या चीन प्रकार की जलवायु। और जो नंबर 9 पर है पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु, तुल्य मतलब प्रकार की जलवायु। और लास्ट में जो साइबेरिया क्षेत्र है टैगा प्रकार की जलवायु, और लास्ट में जो मिलेगी टुंड्रा प्रकार की जलवायु। तो ये प्रमुख वैज्ञानिक हैं कोपेन, त्रिवाथा, डी स्टाम्प, थॉर्नथ्वाइट। इनके अनुसार ये प्रमुख जलवायु प्रदेश हैं। ठीक है, तो मोस्टली है ये जो कोपेनहेगन के या कोपेन के अनुसार, कोपेन के अनुसार ये प्रमुख जलवायु प्रदेश हैं। अब जो जलवायु प्रदेश हैं, अब क्या क्या आपको जलवायु प्रदेशों में पढ़ना है, लिस्ट आपने बना ली होगी कि इतने प्रकार की जलवायु में पढ़ना है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा या आप इसको नोट आपने कर ही लिया होगा। अब ये जो एक एक करके हमें जलवायु पढ़नी है, अब उसमें क्या क्या हमें जानना है मोस्टली जलवायु प्रदेश में, मोस्टली जो चीज़ हमें जाननी है जलवायु प्रदेश में क्या क्या जानना है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। मोस्टली जो होगा क्या क्या जानना है, जो प्रमुख चीजें हमें समझनी है जलवायु प्रदेश। तो कोई भी एक जलवायु प्रदेश लगे, ठीक है, क्या क्या हमें जानना है, प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होंगी। तो किसी भी जलवायु प्रदेश में जितने भी आपको प्रकार बताए गए हैं, उस प्रकार में हमें जलवायु प्रदेशों में मोस्टली जानना क्या क्या है वो चीज़ें थोड़ा समझ लीजिएगा कि मोस्टली हमें प्रमुख जो क्षेत्र हैं वो क्षेत्र जानना है। कौन सी जलवायु विश्व में किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो वो क्षेत्र के नाम मोस्टली जानना है। और दूसरा जानना है जो यहाँ पर तापमान होगा, इनकी औसत वार्षिक चलेगा, वर्षा और तापमान, औसत वार्षिक तापमान को जानना है। ठीक, दूसरा जो है औसत वार्षिक वर्षा को जानना है, औसत वार्षिक तापमान, औसत वार्षिक वर्षा को जानना है। ठीक है, इसके आधार पर जो प्रमुख इस जलवायु प्रदेश में जो मोस्टली वनस्पति पाई जाती है, वनस्पति को जानना है। वनस्पति के अलावा जो या तो सबसे गर्म स्थल होंगे, या फिर ठंडे स्थल होंगे, गर्म और ठंडे स्थल को भी हमें समझना है। और लास्ट में यदि हो सकता है कि किसी विशेष जलवायु प्रदेश में भी हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि जनजातियाँ, मोस्टली जो जनजातियाँ होती हैं, जनजातियों को जानना है, जनजातियों को जानना है। ठीक है, इसके अलावा किसी जलवायु प्रदेश में यदि घास के मैदान होंगे, घास के मैदान मोस्टली जो होंगे या तो उष्ण
कटिबंधीय घास मैदान होंगे या फिर शीतोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे, घास मैदान होंगे। तो मोस्टली है इतने ये प्रमुख विशेषताएं चूंकि यहाँ से हो जाएंगी। ये जो प्रमुख विशेषताएं हैं ये प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत आ जाएगा। इतना जो क्षेत्र है इतना ये विशेषताओं के अंतर्गत आ जाएगा। किस जलवायु की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो जो विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेशों को हमें पढ़ना है, 11 प्रकार की जलवायु प्रदेश आपको लिस्टेड करवाई है, उसमें क्षेत्र, अब ये जो यहाँ लिखा गया है ये उस जलवायु प्रदेश की विशेषताएं होंगी। हो भी सकता है कि उस जलवायु प्रदेश में घास के मैदान ना हो, ठीक है। जरूरी नहीं है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होंगे वहीं घास के मैदान होंगे। जनजातियाँ हो सकता है कि सभी जलवायु प्रदेश में ना पाई जा रही हों, ठीक है। गर्म ठंडे स्थल ये केवल या तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा उसमें गर्म स्थल होंगे, या फिर जो सबसे ठंडे क्षेत्र होंगे उसमें गर्म स्थल होंगे। तो विश्व का सबसे गर्म स्थल और विश्व का सबसे ठंडा स्थल, कितना तापमान रहता है, ये हमें मोस्टली स्थलों के बारे में तो 2 ही स्थल उसमें आएंगे। और मोस्टली जो क्वेश्चन है वो ये वनस्पति वाला है, मोस्टली हमें वनस्पति जानना है। तो विश्व में पाई जाने वाली या विश्व में पाई जाने वाली प्रमुख जलवायु प्रदेश और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एक डायग्राम बना रहे हैं, उस डायग्राम के माध्यम से आपको जलवायु प्रदेशों को थोड़ा सा समझ लेना है। तो डायग्राम जो मोस्टली है वो जलवायु प्रदेशों से संबंधित डायग्राम है, तो डायग्राम को थोड़ा सा समझ लेंगे। ये प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत आ जाएगा जलवायु प्रदेश में। अब एक डायग्राम आपको बनाना है जो किसी महाद्वीप में लागू कर देंगे तो उस महाद्वीप के प्रमुख जलवायु प्रदेश आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं प्रमुख जो जलवायु प्रदेश हैं। जलवायु प्रदेश को अक्षांशीय स्थिति के आधार पर समझना है कि अक्षांशीय स्थिति क्या होगी। तो अक्षांशीय स्थिति के आधार पर देख लेते हैं जलवायु प्रदेश को कि अक्षांशीय स्थिति क्या होगी। तो ये 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री से चलेंगे हम, यानी कि 30 डिग्री, 0 से 30 डिग्री, ठीक है। नॉर्थ साउथ दोनों लगा दीजिएगा। 30 से 45 डिग्री और 45 से 60 डिग्री के बीच में, 45 से 65 डिग्री, 45 से 65 डिग्री, 45 से 65 डिग्री के बीच में, और 45 से 65 डिग्री के ऊपर जाएंगे तो यानी कि 10 से, थोड़ा सा डायग्राम देख लीजिएगा, 10 से चलना है। विषुवत रेखीय क्षेत्र जो शांत क्षेत्र था उसको शामिल नहीं किया गया है, तो यानी कि 0 से 10 तक चलेंगे। 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में, और 10 से चलेंगे 30 डिग्री के बीच में, 10 से 30 डिग्री के बीच में, 30 से 45 डिग्री के, 45 से 65, 65 से 90 डिग्री के बीच में ये प्रमुख जलवायु प्रदेश होंगे। तो ये जो प्रमुख जलवायु प्रदेश को ऐसे बांट लेते हैं, प्रमुख जलवायु प्रदेशों को ऐसे बांट लेते हैं, तो ये प्रमुख जलवायु प्रदेश आपको मिलेंगे। अब ये जो जलवायु प्रदेश हैं, इस डायग्राम को चाहें तो आप ऐसे करके, ये जो नॉर्थ है 0 डिग्री है, ये वाला नॉर्थ पार्ट है, ये वाला साउथ हेमिस्फीयर है। इस पूरे के पूरे डायग्राम को आपको किसी महाद्वीप में अटैच कर देना है।
तो 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में जो प्रमुख जलवायु प्रदेश है वो है भूमध्य रेखीय जलवायु ये भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश है जो 0 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य में दोनों गोलार्ध में पाया जाता है विषुवत रेखा के समानांतर। अब 10 से 30 डिग्री के बीच में 30 डिग्री के बीच में 3 क्षेत्र आएंगे या 3 जलवायु प्रदेश आएंगे। तो जो 3 प्रमुख जलवायु प्रदेश हैं वो मरुस्थलीय, सवाना और मानसूनी। तो ये मानसूनी जलवायु होगी, ये मानसूनी जलवायु होगी, ठीक है। मानसूनी के जो बीच में है ये सवाना प्रकार की जलवायु, और जो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में है वो मरुस्थलीय या गर्म या उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। तो 10 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य में दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पूर्वी भाग में मानसूनी जलवायु, मध्य वाले भाग में सवाना प्रकार की जलवायु और पश्चिमी भाग में गर्म या उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। अब चलेंगे 30 से 45 के बीच में। तो जो 30 से 45 के बीच में है वो मानसूनी के जस्ट ऊपर, ये तो कर लीजिएगा, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी या इसी को चीन प्रकार की जलवायु के नाम से जाना जाता है। सवाना के जस्ट उत्तर में स्टेपी प्रकार की जलवायु और गर्म जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है इस वाले क्षेत्र में शीत मरुस्थल या शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। 30 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य में दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पूर्वी भाग में फिर शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी, मध्य में स्टेपी प्रकार की जलवायु और पश्चिमी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी भूमध्य सागरीय, यही जलवायु सबसे इम्पोर्टेंट है, भूमध्य सागरीय जलवायु ये पाई जाती है। अब चलते हैं 45 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य में दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के जो पूर्वी भाग हैं उसमें लॉरेंसियन जलवायु है, जलवायु पाई जाती है। और जो मध्य वाला भाग होता है यानी कि स्टेपी के जस्ट ऊपर वाला भाग होता है वो साइबेरियन प्रकार की जलवायु। और जो महाद्वीपों का जो पश्चिमी भाग होता है उसमें ब्रिटिश तुल्य या यूरोपीय तुल्य जलवायु, तो ब्रिटिश या यूरोपीय तुल्य जलवायु। अब ये ऊपर वाला भाग है जो 65 से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य में दोनों गोलार्धों में जो जलवायु पाई जाती है मोस्टली, क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध है वो स्थलीय भाग की अधिकता पाई जाती है। तो 65 से 90 डिग्री के भाग में है तो ध्रुवीय जलवायु, लेकिन प्रारंभ में इनकी जलवायु रहेगी वो टैंगा मिलेगी और इसके जस्ट उत्तर में टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। तो ये जो प्रमुख जो जलवायु के क्षेत्र आपको बताए गए हैं, जलवायु के क्षेत्रों में मोस्टली यदि हम इस डायग्राम को किसी महाद्वीप में ऐसे अटैच कर देंगे तो ये जो प्रमुख जलवायु के जो प्रकार होंगे कि कौन कौन सी जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो मोस्टली हम इसको ऐसे उत्तरी गोलार्ध में ये पूरा का पूरा जो भी महाद्वीप होगा, चाहे वो महाद्वीप यहाँ हो, ठीक है, चाहे महाद्वीप को यहाँ हो,
ये पूरा का पूरा टच हम इस महाद्वीप या इस जलवायु से इस जो चार्ट आपको बनाया गया इसको हम ऐसे अटैच कर देंगे। तो ये तो डायग्राम मोस्टली आपको अक्षांशीय वितरण के आधार पर आपको ये डायग्राम दिया गया है। ये जो डायग्राम है जब हम आपको विशेषताएं लिखवाएंगे तो उसी विशेषताओं के अंतर्गत ये जो अक्षांशीय जो क्षेत्र हैं ये उनके साथ साथ में आपको लिखवाते जाएंगे। तो ये जो प्रमुख जलवायु है ये प्रमुख जलवायु प्रदेश आपको देख रहे होंगे, तो इनको नोट करना हो तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। ऐसे एक आप चार्ट बना लीजिएगा, ठीक है। तो 0 से 10 के बीच में दोनों गोलार्धों में भूमध्य रेखा 10 से 30 में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में गर्म मरुस्थल, मध्य में सवाना घास के मैदान वगैरह जो भी होंगे, पूर्वी भाग में उष्णकटिबंधीय मानसूनी, 30 से 45 के बीच में भूमध्य सागरीय है, इम्पोर्टेंट है, मध्य वाले भाग में स्टेपी और पूर्वी वाले भाग में शीतोष्ण मानसून या चीन। इसके जस्ट ऊपर जाएंगे 65 से 45 में पश्चिमी भाग में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ब्रिटिश तल्व, मध्य वाले भाग में साइबेरियन और पूर्वी वाले भाग में लारेंसियन टाइप की जलवायु पाई जाती है। और ऊपर जो 65 से 90 के बीच में है पहले आपको मिलेगी टैगा प्रकार की और उसके उत्तर में मिलेगी टुंड्रा प्रकार की जलवायु। तो टैगा और टुंड्रा प्रकार की जलवायु मोस्टली है वो उत्तरी गोलार्ध में ही पाई जाती है। तो इसी क्रम में आगे जो प्रमुख जो जलवायु प्रदेश हैं तो अब आप लोगों को कुछ चीज़ें आपको नोट करनी होगी या लिखनी होगी। तो पहली जो जलवायु है वो पहली जलवायु है वो विषुवत रेखीय आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ये पहली जलवायु है। तो इसके बारे में जैसे आपको बताया गया था कि पहले आपको क्षेत्र लिखना है, क्षेत्र कौन कौन से होंगे, फिर आपको विशेषताएं जाननी है, ठीक है। जलवायु का क्षेत्र आपको है पता कि विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। तो विश्व में जहाँ जहाँ से जैसे ग्लोब है, विश्व में जहाँ जहाँ से ये विषुवत रेखा जारी होगी, ठीक है। अब विषुवत रेखा का ये जो एरिया होगा यानी कि 0 से 10 डिग्री के मध्य, 10 डिग्री नॉर्थ में और 10 डिग्री साउथ में ये जो बेल्ट होगी, इस बेल्ट में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। तो प्रमुख क्षेत्र नोट कर लीजिएगा। दक्षिणी अमेरिका के अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र, इक्वाडोर, बोलिविया और कोलंबिया के अलावा जो ब्राज़ील का जो अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र मोस्टली ब्राज़ील का है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो मोस्टली है अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र जो ब्राज़ील में है, इक्वाडोर है, बोलिविया है, कोलंबिया है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में प्रमुख क्षेत्र हैं। लेकिन जो अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र है ये विश्व में सबसे बड़ा यानी कि विषुवत रेखीय क्षेत्र है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्र में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में हो गया है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा अब आइएगा तो जो अगला क्षेत्र है वो मध्य अमेरिका में जो मध्य अमेरिकी देश हैं जैसे पनामा हुआ,
कोस्टारिका हुआ, ठीक है। ये जो प्रमुख देश हैं, कोस्टारिका, होंडुरास, ग्वाटेमाला, इन मध्य अमेरिकी देशों में, तो मध्य अमेरिकी देशों में, मध्य अमेरिका के देशों में, ठीक। अब इसके अलावा अगला जो क्षेत्र है वो अफ्रीका है। तो अफ्रीका का जो मोस्टली जो क्षेत्र है, अफ्रीका महाद्वीप में जो मोस्टली क्षेत्र है अफ्रीका महाद्वीप में जो कांगो नदी बेसिन क्षेत्र है, या जो गिनी की खाड़ी का जो तटीय क्षेत्र है इसमें, और जो पूर्वी भाग है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का जो पूर्वी भाग है उसमें ये प्रमुख क्षेत्र है। तो मोस्टली क्षेत्र है कांगो या जायरी नदी बेसिन क्षेत्र में मोस्टली, या जो गिनी का खाड़ी का तटीय क्षेत्र है मोस्टली इसमें पाई जाती है। तो अफ्रीका महाद्वीप हो गया है। अब आइएगा तो एशिया में, तो जो प्रमुख क्षेत्र है एशिया में, ठीक है। तो एशिया में मोस्टली जो इंडोनेशिया का क्षेत्र है, मोस्टली जलवायु इंडोनेशिया, क्योंकि विषुवत रेखा इंडोनेशिया वाले क्षेत्र से होकर के गुजरती है, तो जो मोस्ट क्षेत्र है वो इंडोनेशिया। इसके अलावा जो आसपास के क्षेत्र है, मलेशिया होगा, मलेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और सिंगापुर। तो जो भूमध्य रेखीय जलवायु का क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय जलवायु दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में मुख्य बेसन है अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र। जो मध्य अमेरिकी देश हैं उसमें मोस्टली जो पनामा, ग्वाटेमाला, कोस्टारिका है। अफ्रीका महाद्वीप में जो गिनी की खाड़ी का तटीय क्षेत्र मोस्टली, और जो कांगो नदी बेसिन क्षेत्र है वो क्षेत्र। एशिया महाद्वीप में मोस्टली इंडोनेशिया, लेकिन इसके अलावा सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, इन देशों में भी भूमध्य सागरीय जो भूमध्य रेखीय जलवायु है वो भूमध्य रेखीय उष्ण उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो ये तो विश्व के प्रमुख क्षेत्र हो गए हैं। अब आएंगे तो विशेषताएं क्या क्या होंगी इस जलवायु प्रदेश की, तो विशेषताओं में नोट कर लीजिएगा। इस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है, ठीक। और जो वर्षा होती है वो संवहनीय वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा होती है, जो कैसे होती है, वर्ष भर होती है। ये विशेषता इंपॉर्टेंट विशेषता हो गई है। इसके अलावा जो औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री, ठीक है। तो जो तापमान है वो 26 डिग्री पाया जाता है। औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री पाया जाता है। अगला इसी में अगला पॉइंट है, अगला स्टेटमेंट, दिन रात की लंबाई बराबर होती है। तो दिन रात जो लंबाई होती है वो बराबर होती है, दिन रात की लंबाई बराबर होती है। शीतकाल नहीं होता है, शीतकाल नहीं होता है। शीतकाल नहीं होता है। औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अगला पॉइंट, सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार सघन वन पाए जाते हैं, सदाबहार सघन वन पाए जाते हैं, सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं। पिग्मी, सकाई, बोरो,
पिग्मी, सकाई, बोरो, ये जनजातियाँ पाई जाती हैं, जनजातियाँ। ठीक, तो ये प्रमुख विशेषताएं हो गई हैं विषुवत रेखीय आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु की प्रमुख विशेषताएं हो गई हैं। नोट आपने कर लिया होगा। ठीक, वर्षभर वर्षा होती है, सममहीनी वर्षा होती है, कितनी होती है, ये 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जो औसत वार्षिक तापमान है वो 26 डिग्री, वर्षा है 200 सेंटीमीटर, सदाबहार सघन वन पाए जाते हैं। और मोस्टली ये 3 प्रमुख जनजातियों के नाम हमने लिखे हैं यहाँ पर। तो जो पिग्मी होती है वो पिग्मी जो कांगो नदी बेसिन है, कांगो नदी बेसिन क्षेत्र में है। सकाई मोस्टली मलेशिया देश की है, मलेशिया देश की जनजाति है। बोरो जो अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है, अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये 3 प्रमुख जनजातियाँ हैं। कांगो नदी बेसिन क्षेत्र में पिग्मी जनजाति, यह जनजाति है वृक्षों पर, यह जनजाति होती है वो वृक्षों पर, ठीक है, ऐसे अपना निवास बनाती है। नीचे से ऐसे सीढ़ी लगी होती है, तो इसको ट्री हट के नाम से, इनका जो निवास है वो ट्री हट के नाम से जाना जाता है। तो इनका जो निवास होता है वो कहाँ होता है, वृक्षों पर। पिग्मी जनजाति का निवास होता है वो मोस्टली वृक्षों पर पाया जाता है, या वृक्षों पर ही अपना घर बनाकर रहते हैं। चूँकि उष्ण और आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश है, वर्ष भर वर्षा होती है, शाम को 4 बजे वर्षा प्रारंभ हो जाती है। तो शाम को 4 बजे वर्षा होती है, सममहीनी वर्षा होती है, और दिन में अत्यधिक तापमान रहता है। तो जिस कारण से यहाँ जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनकी प्रभाव अधिक रहता है, चींटी वगैरह का प्रभाव अधिक रहता है। तो सोना होना चूँकि रात में प्रॉब्लम होती है, तो इस कारण से अपना मकान या जो झोपड़ी है वो वृक्षों पर बनाते हैं, और नाम दिया गया है ट्री हट, उसको एक विशेष नाम दिया गया है। इसी तरह से सकाई मलेशिया की जनजाति है, बोरो अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। ठीक, अब यहाँ से जो प्रश्न बनने की संभावना जो होती है वो कैसे प्रश्न बनते हैं, प्रश्न इन विशेषताओं से बनेगा। ऐसा जलवायु प्रदेश जहाँ वर्ष भर वर्षा होती है, तापमान औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री पाया जाता है, औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, या ऐसा जलवायु प्रदेश जहाँ सदाबहार सघन वन पाए जाते हैं। तो निम्न में से कौन सा जलवायु प्रदेश होगा? तो जलवायु प्रदेश होगा वो होगा विषुवत रेखीय आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश। तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन विशेषताओं से क्वेश्चंस बनेंगे। बताना होगा कि ये कौन सा जलवायु प्रदेश है। इसके अलावा ये जो जलवायु प्रदेश है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, तो जो मोस्टली क्वेश्चन हैं वो 2 से बन जाते हैं। एक तो आपसे पूछ लेगा जैव विविधता, जैव विविधता, एक तो क्वेश्चन जैव विविधता से बनेगा, और दूसरा बन जाएगा जैव भार से प्रश्न बन जाएगा। ठीक, तो इस क्षेत्र के या विषुवत रेखीय क्षेत्र की जैव विविधता विश्व में सर्वाधिक पाई जाती है। इसलिए पाई जाती है कि चूँकि वर्षा भी होती है, वर्षा अधिक होती है, तापमान भी अधिक होता है। वर्षा और तापमान अधिक होने के कारण सदाबहार सघन वनस्पति पाई जाती है, और सघन सदाबहार वनस्पति के साथ साथ में इनकी जो प्रजातियां होती हैं, प्रजातियां इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति की प्रजातियां, विभिन्न प्रकार के जीव
जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, एक किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति की प्रजातियां, विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं की प्रजातियां जिस किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं उसको कहा जाता है जैव विविधता। और जैव विविधता से ही जैव भार को जोड़ा गया है। क्योंकि सघन सदाबहार वनस्पति है तो बायोमास बहुत ही ज़्यादा होगा। विश्व में सबसे ज़्यादा बायोमास इसी क्षेत्र का पाया जाता है। तो जो मोस्टली ये जो विषुवत-रेखीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से इस जलवायु प्रदेश की ये प्रमुख विशेषताएं हैं। अब विशेषताओं में एक जो विशेष नाम देना है वो अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र में जो सघन सदाबहार वनस्पति पाई जाती है उसे शैलवास वन के नाम से जाना जाता है। विशेष रूप से कहाँ पर? अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र में। अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र में इन वनों को विशेष नाम दिया जाता है शैलवास वन। और शैलवास वन को एक विशेष नाम और दिया जाता है लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। लंग्स ऑफ द वर्ल्ड या विश्व का फेफड़ा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो विश्व का फेफड़ा का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से मानव शरीर के अंदर जो लंग्स होते हैं, फेफड़ा होते हैं, वो ब्लड को शुद्ध करने का काम करते हैं, प्यूरिफाई करने का काम करते हैं, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन को घोलने का काम करते हैं जिससे ब्लड शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ इतने सघन सदाबहार वन हैं कि हमारा जो वातावरण है वो यहाँ ऑक्सीजन का प्रोडक्शन इतना होगा, O2 का प्रोडक्शन इतना होगा कि इससे जो हमारा वातावरण है या हमारा वायुमंडल है वो शुद्ध हो जाता है। इस कारण से एक विशेष नाम दिया गया है लंग्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से इसे जाना गया है। तो मोस्टली जो विषुवत-रेखीय की जलवायु है उसकी ये प्रमुख विशेषताएं हैं, ये प्रमुख क्षेत्र हैं। और जो कुछ भी है वो आपको बोर्ड पर आपको लिख दिया गया है, आपको नोट्स इसके बनाते जाने हैं। तो ये प्रमुख विशेषताएं की हैं भूमध्य रेखीय जलवायु की। ठीक, तो एक जलवायु हो गई है। इसी क्रम में जो दूसरी जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगली एजेंडा लीजिएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो नंबर 2 पर है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक, ये दूसरे प्रकार की जलवायु है। ठीक, इसमें आपको डायग्राम जो अभी आपको एक चार्ट बनाया गया था उस चार्ट में आपको ये बताया गया था कि जो ऐसे ही जलवायु है 10 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य में ये जलवायु पाई जाती है दोनों गोलार्ध में। तो जो पूर्वी भाग है उसमें मानसूनी, बीच में सवाना और पश्चिम में मरुस्थलीय जलवायु थी। ठीक, अब इसका मोस्टली जानना क्या है, क्षेत्र जानना है और विशेषताएं जाननी है। क्षेत्र और विशेषताएं। ठीक, तो पाए जाने का तो हो गया है 10 डिग्री से 30 डिग्री दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पूर्वी भाग में उष्णकटिबंधीय मानसूनी उष्ण है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक, अब प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ होंगे इस प्रकार के क्षेत्र? तो इस प्रकार का क्षेत्र भारत एशिया में भारत और उसके पड़ोसी देश तो हैं ही, लेकिन जो ये जलवायु वाला क्षेत्र है इसको थोड़ा सा
देख लीजिएगा क्षेत्र में क्या क्या है। मोस्टली जो क्षेत्र है वो एशिया में है, तो एशिया के अंतर्गत क्षेत्र में लिख लीजिएगा एशिया। अब एशिया में कहाँ कहाँ पर पाई जाएगी ये जलवायु, नोट कर लीजिएगा। भारत और उसके पड़ोसी देश, भारत और उसके पड़ोसी देश, दक्षिण पूर्वी एशिया में कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में फ्लोरिडा प्रायद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में फ्लोरिडा प्रायद्वीप, कैरेबियन द्वीप समूह, कैरेबियन द्वीप समूह, वेनेजुएला, ब्राजील का पूर्वी भाग, मोजाम्बिक, मालागासी या अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी भाग, केन्या, और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग। तो विश्व में ये प्रमुख जलवायु के क्षेत्र हो गए हैं। अब आना है विशेषताओं में, क्या क्या विशेषताएं होंगी तो नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट, ग्रीष्म ऋतु गर्म, ग्रीष्म ऋतु गर्म एवं आर्द्र होती है। ग्रीष्म ऋतु गर्म आर्द्र होती है। एक पॉइंट। दूसरा, ऐसी के आगे 85% वर्षा ग्रीष्म काल में, 85% वर्षा ग्रीष्म काल में होती है, जो 150 सेंटीमीटर तक होती है, 150 सेंटीमीटर तक होती है। इस जलवायु प्रदेश में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं जो अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। इस जलवायु प्रदेश में पतझड़ या मानसूनी वन पाए जाते हैं। पतझड़ या मानसूनी वन पाए जाते हैं। वन पाए जाते हैं जैसे साल, शीशम, सागौन, साल, शीशम, सागौन, आम, महुआ, नींबू, बेर, सैमल, ये और भी कुछ वनस्पति होंगी। ये पर्णपाती वन होते हैं। ये पर्णपाती वन होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, चूँकि इसका संबंध मोस्टली भारत से है और उसके पड़ोसी देशों से है, विशेषता में रहेगा तो ये प्रमुख विशेषताएं आपको मिली होंगी। ग्रीष्म ऋतु गर्म आर्द्र होती है,
मतलब वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु में। वर्षा जो होती है 150 सेंटीमीटर होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का संबंध उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु से है। पतझड़ या मानसूनी वन पाए जाते हैं। ऐसे वन जो ऋतु के अनुसार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं उनको पतझड़ वन कहा जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल करके आपको लिख पाया होगा, साल, शीशम, सागौन, आम, नींबू, महुआ, बेल, कैप, तो जो भी है वो सब इसके अंतर्गत प्रमुख जो वन हैं वो पाए जाते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्षेत्र और उसकी प्रमुख विशेषताएं भी आपको बता दी गई हैं। अब जो तीसरा जलवायु प्रदेश है वो ये जो तीसरा, ये तो पूरा हो गया है मानसूनी जलवायु का, ये पूरा हो गया। अब उष्णकटिबंधीय सवाना या सूडान प्रकार की जलवायु, सवाना या सूडान प्रकार की जलवायु, ठीक। 10 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के मध्य भाग में मतलब पाई जाती है। अब इस जलवायु के पूर्व में उष्णकटिबंधीय मानसूनी, इस जलवायु के पश्चिम में उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। तो जो तीसरे प्रकार की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, ठीक। ये तीसरे प्रकार की जलवायु है। अब इसमें जो मोस्टली हैं वो क्षेत्र और विशेषताएं, इसमें भी वही चलेगा, क्षेत्र और विशेषताएं, लेकिन विशेषताएं और क्षेत्र अलग अलग होंगे। तो क्षेत्र में लिख लीजिएगा, जो उष्णकटिबंधीय जलवायु के जो क्षेत्र हैं, बोलिविया, पराग्वे, वेनेजुएला, पश्चिमी मैक्सिको, क्यूबा, सूडान, अफ्रीका महाद्वीप में सूडान, घाना, टोगो, नाइजीरिया, जाम्बिया, तंजानिया, जिम्बाब्वे, इथोपिया, अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, इथोपिया, मालागासी, ये प्रमुख क्षेत्र हो गए हैं। इस जलवायु उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु के प्रमुख क्षेत्र हो गए हैं। अब आइएगा तो प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इन विशेषताओं को थोड़ा शॉर्ट में देख लीजिएगा। औसत वार्षिक जो तापमान है, तापमान 20 से 30 डिग्री 20 से 30 डिग्री पाया जाता है। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा ये। वर्षा जो होती है वो ग्रीष्म काल में होती है, ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, ग्रीष्म काल में वर्षा होती है। इम्पोर्टेंट क्या है, उष्ण कटिबंधीय घास मैदान पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, जैसे में लानोज, कंपोस, ग्राम चाको,
लानोज वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को लानोज, ब्राज़ील में कंपोस और पराग्वे और अर्जेंटीना में ग्रान चाको के नाम से जाना जाता है, जिसे हंटिंग लैंड ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ग्रान चाको को हंटिंग लैंड ऑफ द वर्ल्ड, लैंड ऑफ द वर्ल्ड के नाम से ग्रान चाको को। तो ये प्रमुख, और चूंकि सवाना नाम दिया गया है तो सवाना घास के मैदान, सवाना घास मैदान ये चूंकि अफ्रीका महाद्वीप में मोस्टली पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को एक विशेष नाम और दिया जाता है, सवाना घास के मैदान। तो या तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नाम दीजिएगा या फिर सवाना घास के मैदान, चूँकि इनका ज़्यादा विस्तार, इन घास के मैदानों का ज़्यादा विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में ज़्यादा है, जहाँ इन्हें पॉर्कलैंड के नाम से भी जाना जाता है, पॉर्कलैंड के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, पॉर्कलैंड के नाम से मोस्टली इन्हें जाना जाता है। तो ये प्रमुख विशेषताएं हैं उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। ठीक, यहाँ से मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है वो इन घास के मैदानों से मोस्टली क्वेश्चन बनता है कि घास के मैदान, कौन से घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ये मोस्टली क्वेश्चन यहीं से बनता है। अब जो चौथे प्रकार की जो जलवायु है सवाना के अलावा, जो अगले प्रकार की है वो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय, मरुस्थलीय या इसी का नाम सहारा प्रकार की जलवायु है। ठीक है, तो जो प्रमुख जो विश्व के उष्णकटिबंधीय जो मरुस्थल हैं विश्व के, इसी जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। विश्व के प्रमुख उष्णकटिबंधीय जो मरुस्थल हैं उनके अभी हम लिस्ट बना देंगे या नाम लिखवा देंगे। तो चलिए इसको विशेषता में लिख लीजिएगा। विशेषता कोई है, क्षेत्र का कोई रहेगा 10 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। तो डायग्राम से स्पष्ट हो रहा है, आगे जोड़िएगा विशेषताओं में, या क्षेत्र देख लीजिएगा पहले। तो क्षेत्र में तो जो विश्व के प्रमुख उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय जो मरुस्थल हैं, जैसे प्रमुख मरुस्थल सहारा मरुस्थल है ही, अटकामा मरुस्थल अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, मोजेब सोनोरन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, थार मरुस्थल, इसके अलावा सऊदी अरेबिया का मरुस्थल, ये प्रमुख क्षेत्र हो जाएंगे जहाँ पर उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों के प्रमुख क्षेत्र हैं। विशेषताओं में आएंगे तो साल भर गर्म और शुष्क, साल भर गर्म और शुष्क जलवायु पाई जाती है, गर्म और शुष्क जलवायु पाई जाती है। जुलाई का औसत तापमान विशेषताओं में, जुलाई का औसत तापमान, जुलाई का औसत तापमान 32 डिग्री 32 डिग्री 32 डिग्री, जनवरी का 15 डिग्री औसत तापमान हो जाएगा ये, क्योंकि 6 महीने का लिया गया है। वर्षा 25 सेंटीमीटर से अधिक ही होगी।
नहीं 25 सेंटीमीटर से कम ही कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट मरुस्थल है तो वर्षा पर ही मरुस्थलों का वर्गीकरण किया है। तो वर्षा 25 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती, मतलब कम पाई जाती है। वनस्पति के रूप में वही मरुस्थलीय वनस्पति मोस्टली जो कैक्टस या नागफनी, बबूल, रामास और जो प्रमुख वृक्ष इस जलवायु झाड़ियों के रूप में ही जो मरुस्थलीय वनस्पति की विशेषता होती हैं वही वृक्ष उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु में पाए जाते हैं। इसमें होता है कि जो खजूर हुआ, ताड़ हुआ, खेजड़ी हुआ, ये प्रमुख और वृक्ष हैं। खजूर, ताड़, खेजड़ी ये प्रमुख वृक्ष हो गए हैं, ठीक है। तो विश्व के प्रमुख जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं वो इसी जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। वनस्पति के रूप में चूँकि मरुस्थलों का वर्गीकरण वर्षा के आधार पर हुआ है, मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है ऐसे क्षेत्र को मरुस्थल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मरुस्थलीय वन ही पाए जाते हैं, वनस्पति पाई जाती है, झाड़ियों के रूप में है। पत्ते जो होते हैं वो चिकने होते हैं, पत्तियाँ मोटी मांसल चिकनी होती हैं, जड़ों की गहराई अधिक होती है, ठीक है। तो ये प्रमुख विशेषता हो गई उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों की। अब जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं इसमें चूँकि विश्व का गर्म स्थल अब दो चूँकि बता रहे हैं विश्व के गर्म स्थल, एक तो है मृत घाटी जो कि यूएसए में है, ठीक। विश्व का सबसे गर्म स्थल यही है, नंबर 1 पर है। 58 डिग्री तापमान पाया जाता है। अब यदि दूसरा गर्म स्थल को कहें तो अल अजीजिया लीबिया देश में है, टेम्परेचर 57 डिग्री पाया जाता है, ठीक। तो इस जलवायु प्रदेश में विश्व के गर्म स्थल या विश्व का सबसे गर्म स्थल इसी जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। तो इसी जलवायु प्रदेश में पाया जाने वाला विश्व का सबसे गर्म स्थल हमने 2 के नाम लिख दिए हैं, क्योंकि क्या था कि 2014 से पूर्व विश्व का सबसे जो गर्म स्थल था वो अल अजीजिया लीबिया मरुस्थल के अंतर्गत, लीबिया मरुस्थल में अवस्थित है। 57 डिग्री टेम्परेचर था। लेकिन 2014 के बाद मृत घाटी यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में है, उसका टेम्परेचर 58 डिग्री मीजर किया गया। तो अब विश्व का 2014 के बाद विश्व का सबसे गर्म स्थल मृत घाटी को माना गया है। तो ये चौथे प्रकार की जलवायु है, ठीक है। इसी क्रम में अगली जो 5वीं जलवायु है उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क। उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क स्टेपी बन गया अर्धशुष्क स्टेपी प्रकार की जलवायु है, ठीक।
इसका चित्र आपको डायग्राम का जो चार्ट आया था उसमें दिखा दिया गया था कि 30 से 45 डिग्री के मध्य 30 से 45 डिग्री के मध्य दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है, मध्यवर्ती भागों में पाई जाती है। ये मध्यवर्ती है 30 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य, ये स्टेपी प्रकार की जलवायु है, स्टेपी प्रकार की जलवायु है। ठीक है, इसके पूर्वी भाग में जो जलवायु थी वो शीतोष्ण कटिबंधीय चाइना प्रकार की या चीन तल जलवायु। ठीक है, इसकी जो पश्चिमी भाग है इसमें भूमध्य सागरीय, ये प्रमुख इनमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमध्य सागरीय जलवायु होगी। तो जो अगली जलवायु है उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क स्टेपी प्रकार की जलवायु, ये महाद्वीपों के पूर्वी भाग में चीन प्रकार की या शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उसी को चाइना टाइप क्लाइमेट के नाम से जाना जाता है। उसके पीछे स्टेपी और महाद्वीप के पीछे का मतलब होगा महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में स्टेपी और पश्चिमी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। अब जो ये जलवायु है, ठीक है, इसका प्रमुख हम समझेंगे। क्षेत्र को पहले नोट कर लीजिएगा, क्षेत्र को पहले नोट कर लीजिएगा। कैस्पियन सागर के आसपास का क्षेत्र, कैस्पियन सागर के आसपास का क्षेत्र, ये बड़ा क्षेत्र यही है, कैस्पियन सागर के आसपास का क्षेत्र। मैक्सिको का उत्तरी भाग, ऑस्ट्रेलिया का मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन क्षेत्र, मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन क्षेत्र, ये क्षेत्रों में अब विशेषताओं में, ठीक है, विशेषताओं में क्या क्या आएगा, विशेषताओं में समझना है। तो पहले तो जो एक महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से अधिक, यानी कि वर्षा 25 सेंटीमीटर से अधिक। जो तापमान होता है वो तापमान जो मोस्टली पाया जाता है वो 26 डिग्री, अधिकतम 26 डिग्री, 26.5 या 27 कर लीजिएगा, 27 डिग्री तक पाया जाता है, 27 डिग्री तक पाया जाता है। और जो मोस्ट है इस जलवायु प्रदेश से, जो मोस्ट है और जहाँ से प्रश्न बनते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान, घास के मैदान पाए जाते हैं। अब चूंकि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को विश्व के अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। नाम कौन कौन से होंगे, जैसे प्रेरी, पंपास, स्टेपी, बेल्ट, डाउन्स, कैंटरबरी, पुस्ताज। विश्व में पाए जाने वाले प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है और इनका संबंध गेहूं से है, गेहूं उत्पादन से इनका संबंध है। तो विश्व के प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। नाम प्रेरी,
जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है, पंपास दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का है, स्टेपी यूरेशिया क्षेत्र का है, बेल्ट अफ्रीका महाद्वीप का है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया देश का है, कैंटरबरी न्यूजीलैंड का है, पुस्ताज हंगरी देश का है। ठीक है, तो यदि इनको लिखना हो तो प्रेरी उत्तरी अमेरिका का हो जाएगा, ये दक्षिणी अमेरिका का होगा, ये यूरेशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हंगरी, यूरोप महाद्वीप में देश है हंगरी। और जितने भी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान विश्व में गेहूँ बृहद स्तर पर गेहूँ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो विश्व में प्रमुख गेहूँ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। इसी क्रम में नंबर 6 पर जो जलवायु प्रदेश है उसको जानते हैं। इसी क्रम में जो अगला जलवायु प्रदेश है वो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। और उसके पहले भी हमने आपको बता दिया था कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश से क्वेश्चन अभी तक के जो एग्जाम हुए हैं वो भूमध्य सागरीय जलवायु या जो विषुवतरेखीय जलवायु प्रदेश होते हैं इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। चार्ट के माध्यम से आपने समझ लिया होगा कि जो अगली जलवायु है वो 6वें नंबर पर भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। ठीक है, तो मोस्टली इसका जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के चारों ओर का जो क्षेत्र है भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी जो अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के मध्य में अवस्थित है, अटलांटिक महासागर का ही भाग है। पहले कभी टैथस सागर था उसका भाग था। तो जो मोस्टली है भूमध्य सागर के आसपास का जो क्षेत्र है तो उसका जो क्षेत्र मोस्टली जो लगता है यूरोप महाद्वीप के जो तटीय क्षेत्र हैं या तटीय देश हैं, या अफ्रीका महाद्वीप के अल्जीरिया, मोरक्को, लीबिया, ट्यूनीशिया वगैरह ये देश हैं। तो इन देशों में मोस्टली भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। और भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता, इम्पोर्टेंट जो विशेषता होती है, शीतकाल में वर्षा। शीतकाल में क्या होती है? वर्षा होती है। मोस्टली शीतकाल में वर्षा होती है। तो ये जो जलवायु प्रदेश है जो भूमध्य सागर है, ठीक है, जो भूमध्य सागर है, जैसे ये यूरोप महाद्वीप का हो गया है, ठीक है, ये वाला यहाँ से इतना ये अफ्रीका महाद्वीप ऐसे लग जाता है, ये भूमध्य सागर है। ठीक है, अब भूमध्य सागर में ये यूरोप महाद्वीप है और ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है। अब इसके जो आसपास का जो क्षेत्र है ये, ठीक है, ये जलवायु प्रदेश है। इसका प्रमुख विशेषता क्या है कि शीतकाल में वर्षा होती है, ये प्रमुख विशेषता इसकी है। अब जो प्रमुख क्षेत्र हैं, ये तो प्रमुख क्षेत्र हो गया है, भूमध्य सागर के चारों ओर का क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा विश्व में कुछ क्षेत्र और भी हैं, और जो विश्व में जो बिखरे हुए क्षेत्र हैं इन्हीं क्षेत्रों से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। क्योंकि भूमध्य सागर के चारों ओर का क्षेत्र तो सबसे बड़ा क्षेत्र है ही, लेकिन जो विश्व में जो प्रमुख क्षेत्र और फैले हुए हैं या जो रेयर मात्रा में पाए जाते हैं उनसे ज़्यादा प्रश्न बन जाते हैं। तो जो रेयर वाले जो क्षेत्र है उनको नोट कर लीजिएगा। लोकेशन आपको डायग्राम से बताई गई थी किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। पश्चिमी भाग में है महाद्वीपों के। अफ्रीका महाद्वीप में अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, एटलस पर्वत, एशिया में सीरिया, लेबनान, इजराइल, तुर्की, यूरोप में स्पेन, पुर्तगाल,
दक्षिणी फ्रांस, इटली, यूनान। अब जो रेयर क्षेत्र हैं उनको कैलिफोर्निया का मध्यवर्ती भाग, यूएसए में कैलिफोर्निया का मध्यवर्ती भाग, दक्षिणी अमेरिका में चिली का मध्यवर्ती भाग, और ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। तो जो रेयर क्षेत्र हैं, एक तो कैलिफोर्निया राज्य आया है, यूएसए में है, चिली का मध्यवर्ती भाग जो कि दक्षिणी अमेरिका में है, और जो ऑस्ट्रेलिया का है दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी भाग। तो जो रेयर क्षेत्र हैं इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये तो क्षेत्र हो गया है। अब चलते हैं विशेषताओं में। विशेषताओं में क्या क्या विशेषता होंगी? मोस्टली ग्रीष्मकालीन तापमान, ग्रीष्मकालीन तापमान 15 से 26 डिग्री, 15 से 26 डिग्री। वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य। इन क्षेत्रों में गर्म शुष्क पवनें चलती हैं। पवनों के बारे में आपको पहले लिखवा दिया था, सिरको, काराकोरम, खमसेन, लो, हरमट्टन, चिनूक, और सारी पवनें आपको गर्म पवनें लिखवाएंगे। तो यहाँ आपको लिस्ट नहीं बनवा रहे हैं क्योंकि पवनों का विस्तार पहले हो चुका है। और सबसे प्रमुख है शीतकाल में वर्षा होती है तो रसदार फल और सब्जी का उत्पादन ज़्यादा होता है। रसदार फलों का उत्पादन, सब्जी का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है, जिस कारण से ये जलवायु प्रदेश शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध हो जाती है। ये इम्पोर्टेंट है। शीतकाल में वर्षा होती है, रसदार फल और सब्जी का उत्पादन बृहद स्तर पर होता है, जिस कारण से इनसे अल्कोहल की प्राप्ति होती है। शराब उद्योग मोस्टली इस जलवायु प्रदेश में लगाए जाते हैं। इसके अलावा जो यहाँ जो मोस्टली जो वनस्पति पाई जाती है, वनस्पति में वालनट, चेस्टनट भूमध्य सागरीय जलवायु के वृक्ष हैं। वालनट, चेस्टनट, चैपरल, साइप्रस, सेडार, ये भूमध्य सागरीय जलवायु में पाए जाने वाले मोस्टली ये वृक्ष हो गए हैं। तो इस जलवायु प्रदेश में जो भूमध्य सागरीय जलवायु है, क्षेत्र हो गया, क्षेत्र तो विस्तृत भूमध्य सागर के आसपास का है, मोस्टली यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप में आता है। लेकिन जो रेयर क्षेत्र आपको बताए थे वो रेयर क्षेत्र भी हैं। मोस्टली क्या है, शीतकाल में वर्षा होती है, रसदार फलों का उत्पादन होता है। ये प्रमुख इन जो वनस्पति वृक्ष पाए जाते हैं इनसे ज़्यादा मोस्टली प्रश्न बने हैं। वालनट, चेस्टनट, चैपरल, साइप्रस और सेडार। एक और लिखना हो तो माकी वृक्ष भी पाया जाता है। मोस्टली ये वृक्ष पाए जाते हैं। तो प्रमुख जलवायु प्रदेश है
क्वेश्चन इस जलवायु प्रदेश से अच्छे बनते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन इसी जलवायु प्रदेश और भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश से बनते हैं। तो इसी क्रम में जो सातवीं जलवायु जो प्रदेश है, जो सातवां जलवायु प्रदेश है वह शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। ठीक, तो अगला देख लेते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। तो विश्व के जो प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हैं, विश्व के प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थल हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल इसी जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश। तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय अगली जलवायु है नंबर 7 पर, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है। मोस्टली ये जलवायु प्रदेश है। तो विश्व के प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल इस जलवायु प्रदेश में पाए जाएंगे। तो इसमें क्षेत्र देख लीजिएगा, चीन का तारंग बेसिन, चीन का तारंग बेसिन, गोबी मरुस्थल, चीन का सिक्यांग राज्य, मैक्सिको का उत्तरी भाग, कोलंबिया पठार, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कोलंबिया पठार, पैटागोनिया का पठार, पैटागोनिया का पठार, ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स राज्य, न्यू साउथ वेल्स राज्य, और दक्षिण अफ्रीका में जो मध्यवर्ती भाग है, दक्षिण अफ्रीका का मध्यवर्ती भाग। तो ये तो क्षेत्र हो गया है। ठीक है, क्षेत्र हो गया। विशेषताएं जो मोस्टली हैं इस जलवायु प्रदेश की, जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन विशेषताओं में लिख लीजिएगा। इस प्रकार की जलवायु ऐसे पठारों पर पाई जाती है, ऐसे पठारों पर पाई जाती है। एक कोई पठार है जो चारों ओर से पर्वतीय क्षेत्र से घिरा होता है, पर्वतीय क्षेत्र से घिरा होता है। ग्रीष्म में तो गर्म और कम वर्षा होती है। औसत वार्षिक वर्षा 15 से 30 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। 15 से 30 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। उच्च दैनिक तापांतर भी पाया जाता है और यहाँ का तापमान कभी भी नीचे 0 डिग्री से नीचे नहीं पहुँचता है। 0 डिग्री से कभी नीचे नहीं पहुँचता है। इस जलवायु प्रदेश में जनजातियाँ, जो प्रमुख जनजातियाँ हैं
जनजातियाँ, एक तो किर्गिज है, हॉटनटॉट है, और इसके अलावा रेड इंडियंस ये है। तो जो किर्गिज है वो मोस्टली मध्य एशिया में पाई जाती है। चीन का जो तारादेश है वो भी मोस्टल मध्य एशिया वाले में पाई जाती है। हॉटनटॉट दक्षिण अफ्रीका में मोस्टली पाई जाती है। रेड इंडियंस ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मूल निवासी हैं। ठीक है, तो शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश की जो विशेषताएं हैं, मोस्टली विशेषता क्या है, यह जलवायु ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है बीच में पठार और चारों ओर से पर्वतीय क्षेत्र से घिरा होता है और वर्षा तो इतनी हो रही है, लेकिन मोस्टली क्या है, इस जलवायु प्रदेश में किर्गिज, हॉटनटॉट और रेड इंडियंस जो रेड इंडियंस हैं, जनजातियाँ हैं जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मूल निवासी हैं, रेड इंडियंस। तो किर्गिज मध्य एशिया, हॉटनटॉट दक्षिण अफ्रीका देश और रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के में पाई जाने वाली ये प्रमुख जनजातियाँ हैं। तो ये जो प्रमुख जनजातियाँ हैं इस जलवायु प्रदेश में पाई जाती हैं। अगले प्रकार की जो जलवायु है वो शीतोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है जो मोस्टली चीन में ही पाई जाती है। तो इसी क्रम में ये टॉपिक पूरे नहीं हुए हैं, तो आगे के टॉपिक जो जलवायु वाले हैं इसी क्रम में आगे शीतोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें